सोशल मीडिया पे जो अलाइनमेंट लीक हुआ है, चल रहा है, और 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है, इस सब के बीच में जो बात तेजी से बेगूसराय में फैल रही है कि ये पुल को साहेबपुर कमाल ले जाया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी बताया, जो ये बिल्कुल ही भ्रामक खबर है। कहीं से साहेबपुर कमाल जाने की कोई बात ही नहीं है। ये जानकारी का जिनको अभाव है, ये ऐसा बात बता सकते हैं। साहेबपुर कमाल के जस्ट बगल में पुल ऑलरेडी है। शामू मटिहानी के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल को लेकर भी इन दिनों ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां हमारे नेता सोशल मीडिया के पोस्ट पर कान की जगह कौवे की तलाश में अनर्गल बयानबाजी कर जनता के सम्मान और सपने पर वज्रपात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इन सारे तथ्यों पर बेगूसराय वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष शंभू कुमार ने सिटी न्यूज के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है और जिला प्रशासन से सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाले पोस्ट पर कार्रवाई की भी मांग की है। शाम्भू मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल की बात जो सामने आई है, उस पुल को लेके बेगूसराय में पॉलिटिक्स का मतलब चरम सीमा पर देखा जा रहा है। लोगों को जितना पुल मिलने की खुशी है, उतना ही ज़्यादा इस पर हो रहे पॉलिटिक्स को लेकर दुखी भी लोग हो रहे हैं। इसकी क्या मामला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स की बात तो पॉलिटिकल लोग बताएंगे, और हम लोग का जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, उसमें इस तरह का संस्कार दिया जाता है जो अपने वाणी पर हम संयम बना के रखें, और कहीं कुछ ऐसे पद पर हैं तो उसी हिसाब से। जिला सचिव राकेश कुमार एवं जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से कर्नाटक के कॉलेज में धार्मिक प्रयोग किया जा रहा है। यह सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मसले पर पूरी तरह विफल है, इसलिए बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक मामलों को हवा दिया जा रहा है। छात्रा जिला संयोजिका अप्सरा कुमारी एवं संगठन की राज्य परिषद सदस्य शमा परवीन ने कहा कि कर्नाटक के एक कॉलेज में सैकड़ों नकारावादी लड़कों का झुंड एक अकेली लड़की पर जिस तरह से झपट्टा मारने, उसे डराने के लिए प्रयास कर रहा था, ये सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड स्कूल तक ही ठीक है, महाविद्यालय में वयस्क छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। एआईएसएफ कर्नाटक सरकार द्वारा महाविद्यालय के छात्रों पर थोपे गए ड्रेस कोड का विरोध करता है। अप्सरा ने कहा कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। धार्मिक नारे शिक्षण संस्थान के गरिमा के खिलाफ हैं। सभी धर्म एवं समुदाय के छात्रों को इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आप देखे होंगे, आपके पास भी गया होगा, सोशल मीडिया में कई तरह का चीज चल रहा है, जैसे पुल उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका कोई आधार नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से एनएचआई और जिला प्रशासन से अपील करता हूं, इसका गहराई से जांच होना चाहिए। आखिर किन लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें है, इस तरह का अफवाह फैलाने के पीछे, और उनके पास बिना प्रेजेंटेशन दिए। प्रदर्शन में महिला कॉलेज इकाई अध्यक्ष कहकशां नाज, साफिया परवीन, सोनी नुजहत, पूनम, आयुषी, उरूज फातिमा, सूफी, रितु, ताइबा परवीन, सोनम परवीन, खुशबू कुमारी, तान्या, जुगनू, दीपा, मरीना परवीन, निशा खातून, शना, दिवांशी, लकी, तहरीम, निशत, पूजा कुमारी, एआईएसएफ जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान, सहसचिव विवेक कुमार, जावेद इंजमाम, मुकेश कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यातायात का सिर्फ साधन नहीं है, ये पुल जो है एक रिश्ता कायम करने के लिए, एक भावनात्मक रिश्ता, जो सामहो के लोग, उस क्षेत्र के लोग
अपने आप को कटे हुए महसूस कर रहे थे। तो दो दिलों का जुड़ाव अभी होने वाला है। ये ऐतिहासिक काम था। इतिहास में कम ही ऐसे पुरुष होते हैं जो इस तरह के चीजों को हाथ में लेते हैं। जब जीडी कॉलेज के मंच से ये घोषणा हुई, जब माननीय राकेश सिन्हा जी ने इसको स्वीकार किया, बोगो बाबू उस समय जो माननीय विधायक थे, उनके कहने पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं सामहो देखना चाहता हूं, मैं उस मां को देखना चाहता हूं जो कहीं न कहीं कटे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उस मिट्टी को छूना चाहता हूं। और सामहो के स्थल को जाकर मिट्टी को छुए, स्पर्श किए, सामहो के टोला में घूमे और स्कूल पर उन्होंने मंच से ये संकल्प लिया, अगर मैं इस बेगूसराय के टापू, एक तरह से कह दीजिए, या बिहार का अंडमान भी आप कह सकते हैं, इसको नहीं मुक्ति दिलाऊंगा तो मेरा राज्यसभा जाना बेकार। और इस बीच में 25वां बार बेगूसराय के लोग से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे राजकुमार बाबू हैं, चाहे सामहो के जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, लल्लू बाबू हैं, इनके पास काफी इनपुट था और इन्होंने सारा इनपुट दिया। और नेपाल सामहो मार्ग जो था पूर्ववत का, उसी के बुनियाद पर ये पुल जो है सो आगे बढ़ा। कई बार उतार चढ़ाव को झेलते हुए कई रुकावटें आई, कई तरह का चीज वहां पर बताया गया जो हम नहीं कर सकते हैं, ये टेक्निकल दिक्कत है। तो इसके लिए अकाट तर्क माननीय राज्यसभा सांसद महोदय दिए। उसमें किसानों की बात उठाई उन्होंने तर्क दिया मंत्री जी के सामने, माननीय नितिन गडकरी के सामने, जो 70 किलोमीटर की दूरी कम रही है, 3 राज्य का जो ट्रैफिक का लोड है वो डाइवर्ट हो रहा है, उसको फायदा होगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा को। हमारे जिला में रिफाइनरी, एनटीपीसी जैसे कारखाना यहाँ पर हैं। कोई भी आपात स्थिति में अगर हमको आपातकालीन सुविधा लेना है तो या तो पटना से लेंगे या भागलपुर से लेंगे। पटना से आने में तो 4 घंटा लगेगा। इस पुल के बनने से बहुत कम समय में भागलपुर से यहाँ आया जा सकता है। शिक्षा का विकास होगा, चिकित्सा का विकास होगा, मतलब पूरा एक एक्सरसाइज करके हर बिंदु पर यहाँ के लोगों से हमेशा विचार विमर्श करके, और तब नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को, उनके सचिव को माननीय राकेश सिन्हा जी सहमत करने में सफल हुए। और उसके बाद ये 2020 से जो प्रक्रिया शुरू हुई, 19 में उन्होंने राज्यसभा में उठाया, 20 से ये प्रक्रिया शुरू हुई और 21 के जुलाई में आकर के ये डीपीआर का फाइनल, दूसरा डीपीआर का टेंडर हुआ। और अभी वो डीपीआर बन के तैयार है। 12 तारीख का उसका डीपीआर जो बना है उसी का प्रेजेंटेशन देने के लिए माननीय जनप्रतिनिधि सबको बुलाया गया था, जिसमें एनएचआई के लोग रहेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे और जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो ये जो हर्ष की एक बात थी, उसमें ये थोड़ा सा अफवाह को लेकर के लोगों के बीच एक संशय की स्थिति हुई। ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, इससे हम लोग भी आहत हैं। सोशल मीडिया पे जो अलाइनमेंट लीक हुआ है, चल रहा है, और 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है, इस सब के बीच में जो बात तेजी से बेगूसराय में फैल रही है कि ये पुल को साहेबपुर कमाल ले जाया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी बताया, जो ये बिल्कुल ही भ्रामक खबर है। कहीं से साहेबपुर कमाल जाने की कोई बात ही नहीं है। ये जानकारी का जिनको अभाव है, ये ऐसा बात बता सकते हैं। साहेबपुर कमाल के जस्ट बगल में पुल ऑलरेडी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अपनी एक सीमाएं होती है, उनका अपना एक बायलॉज होता है, उससे बाहर निकल के काम नहीं हो सकता है।
पुल जब भी बनेगा तो वो मटिहानी विधानसभा के अंतर्गत ही बनेगा। हाँ, अलाइनमेंट में तकनीकी क्या है नहीं है इसकी जानकारी तो जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उन्हीं के पास है। माननीय जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों का ये चीज जरूर है, जो अलाइनमेंट बनाने वाली कंपनी है या जो NHI है उसको जो बेहतर सुझाव हो सके, इसी के लिए बैठक है, उसमें बेहतर सुझाव दिया जाए और उसी बेहतर सुझाव के आधार पर बेगूसराय शहर से जो सबसे नियरेस्ट हो और जिससे सामहो या उस पार के लोगों को जहां सबसे ज्यादा सुविधा मिले उस पर हो। साहेबपुर कमाल जाने की बात एकदम भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए जो ये दूसरे जगह या दूसरे अलाइनमेंट के तरफ कोई भी इसमें एग्री करेंगे। 3 अलाइनमेंट चल रहा है, खातोपुर चौक से, एक बल्लभपुर के पास से, एक साहेबपुर कमाल के पास से, जो सोशल मीडिया पे आकलन राशि तमाम चीज़ें डाली गई है, उस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, इसको तो हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। जो ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर ये जो कंपनी बनाई है वो उसी का है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो भी ये अनैतिक है। वो कंपनी जिस दिन प्रेजेंटेशन देगी, इसीलिए माननीय जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है, उस दिन वो सुझाव देंगे जो ये गलत आपका है, आप ऐसे बनाइए, इसी के लिए बुलाया है, वो किसी से बाहर थोड़े है। देखिए, जनता जनप्रतिनिधि को चुनते हैं इसलिए जो वो हमारा काम करें और जनप्रतिनिधि वो काम करते हैं। अब श्रेय लेने की जहां तक बात होती है तो श्रेय तो किसी को अपने कहने से श्रेय नहीं मिलता है, श्रेय जनता देती है, जनता ही मालिक है, वही श्रेय देगी। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेगूसराय में इतना विकास का काम कर रही है तो लीडर तो वो हैं, सेनापति वो हैं, बाकी जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो तो सिपाही की तरह जिस मोर्चा पर कहा जाता है आपको खड़ा होना है उस मोर्चा पर खड़ा होकर काम करते हैं। तो इसमें न श्रेय की बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात है जो कौन सिपाही मोर्चा पर लड़ रहा है उसका तो ऐसे ही जो मोर्चा पर लड़ रहा है तो दिखेगा जो मोर्चा कौन संभाले हुए है। तो ये प्योर भ्रामक है हमको जैसा लगता है, और हम जिला प्रशासन और NHI को मांग कर रहे हैं जो इसकी जांच होनी चाहिए। किसी का अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता में भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है तो ये तो गलत बात है। ये NHI को भी आगे बढ़ करके बताना चाहिए जो हमने ये कोई अलाइनमेंट नहीं दिया है, या जिला प्रशासन भी खुद से इनको देख सकते हैं जो इस तरह के जनता में जो मैसेज जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। एक और हम 100 साल का जो समस्या है उसको खत्म कर रहे हैं, उसकी खुशी मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, दूसरी ओर ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है एक साजिश के तहत लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। और जो भी ऐसा कर रहे हैं वो समाज के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं। समाज सब चीज देखता है, मॉनिटरिंग करता है, तो जो भी ऐसा करेंगे तो समाज प्रतिकार करेगा, समाज उनको जवाब देगा, उनके खुद के छवि पर भी ये पड़ेगा। सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, हम पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। तो भ्रामक खबर पर किसी को नहीं जाना चाहिए, और जो खास करके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको तो और इस सब चीजों से परहेज करना चाहिए। सारी स्थिति का जानकारी लेके ही हम जनता के बीच में कोई चीज रखें, ये मेरा आग्रह होगा।